हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलासपुर के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई गया तो वापस नहीं आया। गांव वाले उस हवेली के पास जाना भी पाप समझते थे। रात को वहां से औरत के चीखने, जंजीरों के खड़कने और बच्चों के रोने की आवाजें आती थीं। पर किसी ने हिम्मत नहीं की कभी जाकर देखने की। एक दिन 4 दोस्त राहुल, नीति, विवेक और सिया शहर से गांव घूमने आए। वो कॉलेज में पैरानॉर्मल वीडियोस बनाते थे और सोच रहे थे कि अगली वीडियो के लिए कुछ डरावना करना चाहिए। वो सब उसी हवेली में जा रहे थे। रास्ते में गांव के एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। उस हवेली में मत जाना, वहां आज भी कोई है जो जिंदा नहीं है। लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, Uncle, ghosts are not real. We'll just explore and come back. 12 बजे उन्होंने खूनी हवेली के टूटे हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भयानक की आवाज के साथ खुला। अंदर धूल जमी थी, मकड़ियों के जाले थे और पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं। एक फोटो में एक लड़की थी, लाल जोड़े में, पर उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो सीधा उन्हें देख रही हों। घूरती हुई। सिया ने फर्श पर कुछ देखा, सूखा हुआ खून। नीति ने कहा, यहाँ किसी का मर्डर हुआ है क्या? इतने में विवेक ने पीछे से आवाज दी, Guys, come here. मैंने कुछ सुना। एक कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद था, पर जैसे ही राहुल ने उसे धक्का दिया वो अपने आप खुल गया। अंदर कुछ भी नहीं था, बस दीवार पर खून से लिखा था, वापस चले जाओ वरना तुम सब मरोगे। नीति की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरा छा गया और सब चुप हो गए। फिर सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। सिया ने पूछा, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा? पर वहां कोई नहीं था। फिर दीवार पर एक परछाई दिखी, एक औरत की। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा पूरा जला हुआ था। अचानक वो औरत हवा में उड़ती हुई उनके पास आई और चीखी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राहुल ने जैसे ही कैमरा घुमाया उसमें कुछ नहीं दिखा, पर नीति गायब थी। वो 4 थे, लेकिन अब सिर्फ 3 बचे थे। वो सब घबरा गए। वो भागे भागे हवेली के बेसमेंट में पहुंचे। वहां एक पुरानी किताब मिली, माधवी की डायरी। उसमें लिखा था, मैं माधवी हूं, इस हवेली की बहू। मेरे पति ने दहेज के लिए मुझे जिंदा जला दिया। मेरा बच्चा भी पेट में ही मर गया। अब मैं सबको वहीं पहुंचाती हूं जहां मुझे भेजा गया। नीचे खून से लिखा था, हर अमावस की रात मैं लौटती हूं और जिसे मिल जाती हूं उसे कभी वापस नहीं जाने देती। इतना सब देखने के बाद वो समझ गए थे कि अब वो सब उस हवेली में फंस गए हैं। हवेली के चारों ओर आग लग गई। दीवारों से खून टपकने लगा। सीलिंग से जले हुए गुड्डे लटकने लगे। राहुल ने भागने की कोशिश की, पर किसी ने एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। सिया चिल्लाई, Let him go, please. माधवी का भूत बोली, एक गया, अब 3 बचे। ये सुनकर विवेक और सिया भागे। वे किसी तरह हवेली से बाहर निकले। जब वो पीछे मुड़े तो हवेली वहां थी ही नहीं, बस राख और जलती हुई जमीन थी। किसी तरह वो गांव लौटे तो सब खामोश थे। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम 4 थे ना, पर बाहर तो सिर्फ तुम ही आए हो। सिया ने मायूसी से कहा। नहीं, हम 2 बचे। फिर उन्होंने अचानक देखा कि विवेक का चेहरा सफेद हो गया था। सिया,
तुम्हारे पीछे जो है वो इंसान नहीं। सिया पलटी। पीछे वही औरत खड़ी थी, लाल जोड़ा, जले हुए हाथ और मुंह से टपकता हुआ खून।